देखें जी, मैं आपको चेक करवाती हूँ कि जब आप मशीन में सर्फ़ यूज़ करते हैं ना तो ये वाले हालात होते हैं। देखें ज़रा, सारा सर्फ़ अंदर है तो कपड़े क्या वॉश होंगे। अभी इसको मैं निकालती हूँ और सारा मैं इसको साफ़ करती हूँ। और मैंने बॉक्स में भी सर्फ़ फेंका है, पहले भी कपड़े वॉश हुए हैं, वो भी आपको दिखाती हूँ कि ये जो है ना। और ये देखें मशीन के अंदर जो है ना ये वाला सारा काम ख़राब हुआ हुआ है। अभी मैं पहनती हूँ ग्लव्स और अपनी वॉशिंग मशीन को करते हैं नीट क्लीन। देखें ज़रा, ये देखें बॉक्स में मैंने सब सर्फ निकाल के फेंका हुआ है क्योंकि ये एक पत्थर बन गया। अभी चेक करवाती हूँ। ये देखें इतना हार्ड हो गया है, ये क्या सीन है कुछ समझ नहीं आ रही। ये देखें अब इसको मैं बाहर निकालती हूँ सारा। ओह मेरे अल्लाह, ये देखें कैसे हार्ड हो गया, ये बाहर भी नहीं आ रहा है। इसका कोई इरादा नहीं है बाहर आने का, तो मैं इसको डायरेक्टली बाहर निकालती हूँ। ये देखें कितने आराम से ये बाहर आ गया है। इसको रखते हैं इधर वॉश बेसन में। और अंदर के हालात भी देखें कैसे हुए पड़े हैं, नज़र थोड़े आता है, हालांकि हम क्लीनिंग करते रहते हैं इसकी। ये देखें जी, इसको मैं अब जरा ब्रश मार के धोती हूँ। हर चीज़ को साफ़ करना भी ना इतना ज़रूरी होता है, जब तक साफ़ नहीं करो ना मज़ा नहीं आता। मेरा तो बस नहीं चले, मैं तो हर चीज़ को ना हर दूसरे चौथे दिन उठा के साफ़ करूँ। रोज़ तो नहीं मैं कह सकती, कम से कम 2-4 दिन तो गुजरे ना, फिर ज़रा पता भी चले कि नीचे से कुछ निकला भी है। रोज़ तो फ़ायदा ही नहीं होगा साफ़ सुथरा होगा हर रोज़। इसको मैं थोड़ा सख्त हाथ से साफ़ करती हूँ और इस साइड पे पानी डालती हूँ सारा। ये देख, फिर ये निकलेगा सर्फ सारा बाहर। देखते ज़रा क्या हालात हो जाते हैं यार। इसलिए मैं ना इसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करती, मैं लिक्विड यूज़ करना चाहती हूँ। और जब कभी नहीं मिल रहा होता ना तो फिर मुझे मतलब ये लेना पड़ता है, मेरी मजबूरी बन जाती है सर्फ लेना। तो ये सर्फ फिर ये हालात पैदा करता है, मुझे नहीं अच्छा लगता ये। नेक्स्ट लाऊंगी भी नहीं, और इसको भी मेरा दिल है मैं उठा के रख ही दूँ। इसका ये वाला पीस भी बहुत आराम से बाहर आ जाता है। ये देखें, अच्छा अंदर से मैंने अभी थोड़ा नीचे बैठ के देखा है, काफ़ी बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। इसको मैं देखें कैसे आपको नीट क्लीन करके दिखाती हूँ। इसके अंदर थोड़ा स्प्रे करते हैं ताकि जो कुछ फंसा हुआ है ना वो सॉफ्ट हो जाए। वैसे यहाँ पे पानी वाला ही सीन होता है ज़्यादा, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी करते हैं फिर भी। ये देखें जी, ये साफ़ हो चुका है, इससे ज़्यादा नहीं होगा ऑब्वियसली। इसमें ज़रा थोड़े से जो निशान है वो काफ़ी हद तक जो है ना वो जम चुके हुए हैं। तो बाकी अब इसको हम करते हैं फिक्स। तो ये मैं लगाऊंगी इसका बॉक्स अंदर, और ना आप यकीन करें ज़रा भी कोई स्मेल नहीं आ रही, यहाँ तक कि खुशबू आ रही है सर्फ की और लिक्विड की। होता है ना कोई स्मेल आ रही हो। ये देखें एक ही हाथ से इजीली ये ड्रॉर, इसका बॉक्स भी अंदर चला गया है। इसी ब्रश के साथ मैं अब इसको भी थोड़ा रगड़ती हूँ, ज़रा हो तो जाएगा वैसे साफ़ इंशाल्लाह। अभी मैं थोड़ा ये वाला भी यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे उससे लग रहा है कोई अच्छा काम नहीं वो कर रहा। इसके साथ अब थोड़ा स्प्रे करते हैं, देखते हैं कि इससे कैसे रिजल्ट्स निकलते हैं, क्योंकि अंदर जो है ना निशान काफ़ी ज़्यादा जमे हुए हैं भाई। स्प्रे करके मैंने अंदर छोड़ दिया, अब इसको बाद में देखते हैं इसको हम। और आप ये चेक करें ज़रा कि मैंने सारी मशीन साफ़ की है, तो ज़रा टिशू चेक करें और गन देखें। तो अभी मैं यहाँ से खोलती हूँ इसको, कुछ एक्स्ट्रा पानी वगैरह नीचे आ जाता है। इसको ओपन करते हैं और इसको खोलूँगी, निकालती हूँ, तो देखिएगा पानी होता तो वैसे बहुत है लेकिन आज का नहीं पता। या अल्लाह खैर, अब यहाँ पे पानी पानी ना हो जाए कहीं। मैं आपको भी साथ दिखा रही हूँ, ये देखें आना शुरू हो गया पानी। इसीलिए मैंने इसको मैट को नीचे रखा है ताकि टॉवल सारा पानी ऑब्जर्व कर लेगा। देखिए जी, मैंने आपसे कहा था ना कि पानी निकल आता होता है, तो पानी जो है ना वो काफ़ी सारा बाहर आ गया है। और ये कुछ एक ये वाला पीस भी अंदर से निकलता होता है, जो सारी डस्ट और एक्स्ट्रा कोई बाल हो वो सब इसमें कवर हो जाते हैं। अभी मैं इसको भी वॉश करती हूँ, फिर ये दोबारा इसको नीचे लगाते हैं। ये देखें जी कैसे साफ़ सुथरा हो गया ना। अभी देखें ये भी सारा वेट है, इसको भी ड्राई करते हैं ताकि टेंशन ना रहे ना। हमने ऐसे ही बंद कर दिए। देखिए अंदर से बिल्कुल साफ़ है। मैं साफ़ करती रहती हूँ लेकिन बॉक्स मुझे ना इतना ज़्यादा कभी नज़र नहीं आया। आज शायद मैंने नीचे होकर देखा इसको। चलें इसको भी बंद करते हैं।
टिशू के साथ ना ये मसला होता है, टिशू गीला होता है ना तो वो सारा उतर के जाता है, फिर डर भी लगता है कोई इसका पीस अंदर ना चला जाए ना। चलें इसको बंद करती हूँ मैं। एंड पे जी ग्लास क्लीनर है और इसके साथ सारी बॉडीज़ को नीट क्लीन कर देते हैं। और मेरा गला देख लें बैठा हुआ है, बस मेरी तबीयत इसी तरह की है कुछ। इसको भी मैं साफ़, अपनी वॉशिंग मशीन को तो मैंने बिल्कुल चमका दिया, बहुत खिदमत कर ली है इसकी, और ये साफ़ हो भी गई है ना। और इसका दिल भी मैंने साफ़ किया है अल्लाह करे अब साफ़ रहे इसका दिल हमारी तरफ से। तो इसको मैं करती हूँ अब ऑन, और 20 मिनट्स के लिए मैं इसको चलाऊँगी खाली बिल्कुल, ताकि इसकी अंदर से भी अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाए। फिर मैं दोबारा से सारे कपड़े वॉश करूँगी और देखिएगा लश पश हो जाएगा अंदर से भी। ठीक है जी, अब चलते हैं कुछ और कामों की तरफ। मुझे भी ना बहाने से कुछ ना कुछ मिल जाता साफ़ करने वाला इसके साथ सीन पता क्या हुआ, ये ड्रॉर में जनाब इफ़ा साहिबा का सामान सारा ये कॉस्मेटिक होता है, तो इसकी जो स्लाइड्स होती हैं ना साइड पे ये टूट गई हैं। मतलब आपको पता है ना कि यूज़ करके फिर वो खोलना बंद करना ज़्यादा यूज़ होता है, तो बस फिर उनका हो चुका है सत्यानाश बेटा गारा का, आप कुछ भी कह लें। तो अभी इसको भी मैं सारा बाहर निकालती हूँ और एकदम साफ़ सुथरा करती हूँ, क्योंकि लड़कियाँ रेडी हो जाती हैं पर सफाइयाँ जो है ना वो कम ही करती हैं, तो फिर अम्मियों ने करनी होती हैं, लिहाजा फिर मैं इसको भी साफ़ करती हूँ ज़रा। अभी मैंने इसको खोला ही है, मतलब निकाला ही है, शुरू करने लगी थी मतलब। तो मुझे ये 2 ब्लश नज़र आ गए इफ़ा समस्ता को, सैटरडे को न्यू लेकर आई थी एसेंस के ना। तो अभी ये इसने यूज़ नहीं किए हैं, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ ये किस तरह है ना। ये देखें जी, ये हैं लिक्विड ब्लश, और अभी ये न्यू मैंने आपको बताया ना यूज़ नहीं किए हैं, अभी यूज़ करेगी इफ़ा। एक्चुअली मेरे हस्बैंड गए हैं इसकी न्यू स्लाइड्स लेने के लिए, वो ड्रॉर यहाँ पे रख के चले गए हैं, तो मैंने कहा चलो मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए ना भाई, साफ़ सुथरा हो जाएगा और क्या। अभी देखें ये ड्रॉर कैसा मज़ेदार साफ़ हो गया है। वैसे तो वो ऐसे मैसी लग रहा होता है, लेकिन ऑर्गेनाइज हो जाए सारा तो बस इतना ही काफ़ी होता है। मैं तो अचानक ही विंडो में आई हूँ कि ज़रा वेदर चेक करके आती हूँ, और टाइम भी हो रहा है, चेक करती हूँ मेरी आवाम आई है कि नहीं आई। लेकिन जब मैंने देखा है तो वो सब आ गए हैं। अभी आपको दिखाती हूँ, थोड़ा क्लोज़ करते हैं। ये देखें माशाल्लाह, शाम के 4 बज रहे हैं भाई, अब बच्चों ने घर तो आना ही था। ये धूप इस तरह है कि कभी आ रही है कभी जा रही है। अभी जनाब जर्मनी में वेदर बहुत ज़्यादा ठंडे वाला है, फिर जैकेट्स वाला आ गया है, इवन कोल्ड शूल्ट निकल आया है, मोटी चीज़ें सब निकल आई हैं। जितना हमने कहा था ना कि ये मोटी चीज़ों को हम थोड़ा सा ना आए बाएँ करें, लेकिन ये नहीं हो सकी भाई। देख लें एक वर्किंग डे में और एक मतलब ऑफ डे में कितना फ़र्क होता है ना। यहाँ पे तो खैर आपको ज़्यादा ही फ़र्क नज़र आ रहा होता है कि हर चीज़ सन्नाटे में चली जाती है, और वर्किंग डे में देखें ट्रैफिक की अल्लाह का शुक्र नज़र आती है, तो हमें तसल्ली हो जाती है। पाकिस्तान जैसी रौनकें नहीं होती भाई यहाँ पे, जितनी मर्ज़ी आवाम हो लेकिन इतना सन्नाटा होता है, खामोशी, सब लोग खामोश तबीयत के मालिक होते हैं आदम तो दूर से एक्साइटेड था मामा को देख के भाई। हेलो, चलो जी बाहर देखते हैं जी। ये देखें कितनी हमारी टाइमिंग मिलती है ना। हेलो बाबा, आप अभी बाद में एंटर हुए हो, लेकिन आपका क्लाउन मुझे पहले मिल गया। आज जाओ। अभी आपको दिखाती हूँ। मैं आपसे कह रही थी ना कि ये न्यू पीसेस इसके लेने के लिए गए हैं, वो लेके आ गए हैं जी। अब इनको फिट करते हैं हम खुद ही बहुत बड़े मैकेनिक है ना, सारे काम हम खुद कर लेते हैं। हम चेक करते हैं ना आदम साहब के बैग में क्या क्या रखा हुआ है। वाह क्लाउन। आदम जितनी भी रद्दी सारी होती है ना उठा के घर ले आते हैं आदम साहब। हाँ ये तो हमने देख लिया था जब आप एंटर ही हुए थे। और क्या है ये भी दिखाओ ना, ये क्या है? ये फ्रॉग है। वाह जी, ये देखें जी ऐसी चीज़ें ये किंडरगार्टन में भी बच्चों को बना के दिखाते होते हैं। रुकें आपको मैं दिखाती हूँ क्या बात है आदम, आपने मुझे बचपन याद करवा दिया इससे। अच्छा लंच बॉक्स दिखाओ अपना, जो ये स्नैक्स गए थे आई थिंक वैसे ही वापस आए हैं। टेबल पे करो। ये देखें जैसे गया था वैसे वापस।
और अभी ये मिस है बीच में, ये भी बैग इसमें था बहुत सा। हाँ देखें, ये भी नहीं खाया हुआ यार। वैसे कैसी बात है ना? बहुत बुरी बात है आदम, आपने क्यों नहीं फिनिश किया? दिल नहीं होता। हाँ ये भी रह गया, दिखाओ ये क्या है? ये वो पूरा ब्लैक होते हैं, उस पर कलर करते थे वो। ये देखें जी, ये भी किंडरगार्टन से आया है। क्या बात है जी, क्या बात है। ऐसा भी फरोयानी करेगी है। ये ड्रॉल ठीक हो गया बिल्कुल ना, क्योंकि नहीं, बहुत बड़ा ख़राब। smooth है। हाँ ये स्मूथ है, ऐसे ही है। ज़ाहिर है वो ख़राब था ना इसलिए। और इन लोगों ने पता क्या किया, खुद ही बताएं क्या किया था? नहीं हमने कुछ नहीं किया। इन्होंने आगा पीछा कर दिया था सब। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। होता नहीं आप लोगों से। ਅਸਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ। इधर ही चलो वो इफ़ा को यार मसला छोड़ देना। नहीं बल्कि इधर सारा खुद ही करेंगे नहीं यार। सेट करके देंगे। बोलिए आपकी बाजू सेंटर में आती जा रही है बार बार। अच्छा सॉरी। ये इधर चलो, ये इसको फेंक दो वली। ये देखिए ये जी, मतलब हो बैठ गया। में फैन किया। वली बात कचरे में फेंक दो इसको, बिफा के बेड पे कहाँ रखना है। खाने में आज बन रहे हैं जी काले चने, वो भी मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे। मुझे भी पसंद है वैसे, मज़े के लगते हैं। आप इसको चम्मच के साथ और सैलड के साथ मज़े में खा सकते हैं। इस तरह का खाना बना लो ना तो घर में बच्चे मसला बना लेते हैं कि ये आज आपने क्या बना लिया, तो बस फिर इन्होंने पिज़्ज़ा ही खाने होते हैं, अपने जो इनके खाने होते हैं। इतना तंग हो जाती हूँ ना मैं किसी टाइम पे कि यार इस तरह के खाने भी खाने ही चाहिए सादे। हर टाइम पे पिज़्ज़ा और ये बर्गर शाwarमे ये वो इधर उधर की चीज़ें। पता नहीं आजकल के बच्चे कोई बड़े स्पेशल हैं भाई। हम लोग तो इतने सादे बच्चे हुआ करते थे, कभी तंग करते थे अपने माँ बाप को? बिल्कुल भी नहीं तंग करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे तंग करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा ही कुछ। खाना रेडी हो चुका है और ये लोग सब खाना खाएंगे, लेकिन मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या खाऊंगी। मेरी तबीयत जिस तरह की ख़राब हुई है ना, खाना खाने का कुछ भी दिल नहीं है, स्पाइसी मिर्ची वाला ये वो। तो मैं खाऊंगी जी ये फेनियाँ जो होती हैं, फेनियाँ कुछ भी इसको कहते होते हैं पता नहीं। मैंने ये बहुत अरसे के बाद खानी है, तो देखते हैं। इसको दूध में डालते हैं और क्या, इसका कोई ख़ास काम नहीं है। बस इतनी सी मैं लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। दूध मैंने बॉयल कर लिया है, मतलब सही वाला बॉयल ही किया। ये देखें ना, आपको आइडिया हो रहा होगा। बस आराम से बैठ के मैं ना इनको एंजॉय करूँगी। ओके जी, ये देखें जी, आज सारे काम कुछ इसी तरह के होंगे, कुछ जोड़ने वाले, जुड़ाने वाले। तो ये मुझसे नहीं हो रहा था, तो मैंने इमरान साहब से ही कहा कि ज़रा आप ही कर दें। वो भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक दफ़ा जो फिनिशिंग होती है ना वैसे कि वापस आ जाए तो अच्छा लगता है। अभी इसको चेक करते हैं। ये मेरे कुरान पाक का ऊपर से कवर है सारा ना, बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह, लेकिन अभी खुल गया है। इसको जोड़ते हैं हम, ज़रा कोशिश करते हैं। ये है जी वो ग्लू जो मैं एक्शन से लेके आई थी। अभी मैंने वैसे ही इसको जुड़वाना है जैसे मैं चाहती हूँ, और ये जैसे था वैसे जुड़ना भी तो वैसे ही चाहिए ना। ये काम नहीं हुआ बाहर सोफ़े पे बैठ के, ये इधर डाइनिंग टेबल पे बैठ के ही होगा। सही से हाथ भी पड़ेगा ना, बिल्कुल भी ये आसान काम नहीं है। इसको सही से जोड़ना बहुत मुश्किल है। बहुत कोशिश की हमने इसको जोड़ने की, लेकिन भाई नहीं, सारा फिर बार बार खुलता जाता था। अच्छा मेरे हस्बैंड ने पहले ही कहा था कि ये इससे नहीं जुड़ेगा, ये दूसरी एक आतक होती है उससे जुड़ेगा। तो मैंने कहा अच्छा देख लेते हैं, ट्राई करते हैं। लेकिन मैंने उनकी नहीं मानी थी, यही कहा था कि आप कोशिश कर लें, अगर जुड़ जाए तो। बहरहाल फिर अब इसके लिए कुछ और लेके आएंगे। अब इसको यहीं पे छोड़ते हैं। अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ जी। अपना ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।